बजा बिगुल चुनाव का, तीव्र है सियासी रण का शंखनाद। सियासी कुरुक्षेत्र की मिट्टी भी है अब जंग को तैयार। होगी यूपी के अस्तित्व के लिए कटाक्ष के तीरों की बौछार। हम बताएंगे किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार। तो सी न्यूज भारत पर जुड़े यूपी विधानसभा चुनाव की महक कवरेज से। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप सभी दर्शकों का सी न्यूज भारत के खास प्रोग्राम नेताजी का हिंद में हार्दिक स्वागत करता हूं। नेताजी का हिंद के इस अंक में हम आपको ले चल रहे हैं जिला झांसी, जहां विधानसभा 225 यानी कि गरौठा विधानसभा की बात है, जहां विधायक निधि द्वारा बनाए गए पशु चिकित्सा सहायता केंद्र के बारे में जब वहां भाजपा प्रत्याशी से सवाल पूछे गए तो वो गोल गोल घुमाने लगे। इसके अलावा शिक्षा पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो भाजपा प्रत्याशी ने स्वीकारा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में भर्तियां नहीं हुई हैं। साथ ही साथ जब उनसे अन्य सवाल भी पूछे गए तो इसी बीच कार्यकर्ताओं ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें पीछे खींच लिया। आखिर क्या बात थी? किस बात को लेकर कार्यकर्ता इतने डर रहे थे कि नेताजी को पीछे ही खींच लिया? आइए देखते हैं हमारे जिला संवाददाता शुभम त्रिपाठी की यह खास रिपोर्ट। तो आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। 2022 विधानसभा चुनाव प्रारंभ हो चुका है। पहले एवं दूसरे चरण के मतदान भी चालू हो चुके। अब कुछ दिन रह गए हैं तीसरे मतदान के लिए। आज हमारे साथ 225 गरौठा विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जवाहर राजपूत जी हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वह किन नए मुद्दों को लेकर क्षेत्र में जा रहे हैं। विधायक जी, सबसे पहले सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। आप एक बार प्रत्याशी रह चुके हैं और जीत भी चुके हैं। अब आपके क्या नए मुद्दे हैं क्षेत्र के लिए जिससे जनता आप पर भरोसा जताए? कि 2017 से जब से योगी जी की सरकार बनी है तो लगातार चौमुखी विकास हुआ है। सड़क का हो, बिजली का हो, पानी का हो, शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, हर जगह। और आज हम लोग जो करने जा रहे हैं, जो कोरोना काल की वजह से कुछ काम वंचित रह गए, जिन क्षेत्रों में चाहे सिंचाई के संसाधन हो या बिजली या सौर ऊर्जा का हो या सड़कों का हो या किसानों की उपज बढ़ाने का हो, उनमें हमें काम अभी और बकाया है और करना है। और आपको जानकारी होगी कि पूरे बुंदेलखंड में जो हर घर जल नल योजना चल रही है वो कहीं ना कहीं पेयजल का इतना महत्वपूर्ण काम हो रहा है कि वास्तव में कई जगह लोग त्रस्त रहते थे पानी के वजह, लेकिन आज कोरोना की वजह से बाधित हुआ है, उसे भी पूरा होना है। और हम समझते बहुत बड़ा काम होगा वो। बिजली का 33/11 के जहां मारकुआ में, कुरेठा में, 132 का एरच में, 132 से 220 मोट का, और सड़कों का हम लोग चाहे मोट समथर पंडोखर कहें, जो बरसों से बनता था और उखड़ता था, पहली बार ऐसा शानदार रोड बन रहा है। मोट समथर दमोह रोड कहें, मोट भांडर रोड कहें, या गरौठा से चिरगांव तक रोड कहें, या आपका कोटरा का अधूरा पुल कहें, या जो लंबे समय से लोग प्रतीक्षा रहे थे कि साकन से लोहागढ़ और सिरसा, लेकिन कहीं ना कहीं अधूरा था, वो पूरा हुआ, सिमरदा से पूरा है। ऐसे तमाम सड़कें हैं जो वास्तव में बहुत महत्वपूर्ण थी और हम समझते गांव को जोड़ने वाली और रास्ता में परिवर्तित होने वाली तमाम ऐसी सड़कें इस गरौठा विधानसभा में काम हुआ है और आगे भी काम होना है। आज कहाँ पहुँच गए? कौन सी फैक्ट्री में भाई पैसा कमा लिया तुमने? कौन सी फैक्ट्री खोल ली तुमने? भाई किसी तरह बताओ ना जनता को, क्या था तुम्हारा सामने? और हमारा आज 5 साल में हमने केवल जनता का काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है, चौमुखी विकास हुआ है। आप देखें लोहागढ़, इतना बड़ा लोहागढ़ है, वहाँ पर राजकीय विद्यालय की स्थापना हो गई है। वहाँ गोकुल जो बामर ब्लॉक का है, राजकीय विद्यालय की स्थापना हो गई है। तो तमाम काम विकास के हुए उन्होंने केवल सपा प्रत्याशी ने केवल अपनी संपत्ति अर्जित की और परिवार को बढ़ावा दिया, बाकी कोई जनता का कोई काम नहीं किया। विधायक जी, जो आपने लोहारी के राजकीय इंटर कॉलेज का मामला उठाया है कि उसका भूमि पूजन किया गया है, तो अभी वर्तमान में समथर में स्थित राजकीय महाविद्यालय और राजकीय इंटर कॉलेज की जो बिल्डिंगें बनी हुई हैं
बिल्डिंग तो है पर उसमें टीचर नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सच है। आपने कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पहले से जो बिल्डिंग बनी हुई है उनमें अध्यापक उपलब्ध कराए जाएं, उसके बाद नई भूमि पूजन किया जाए? बिल्कुल सच है। आपने ये बात अपन ने जो शाहजहाँपुर राजकीय इंटर कॉलेज है, समथर राजकीय इंटर कॉलेज है जी और गुरुसराय का राजकीय इंटर कॉलेज, इनमें लगातार अपना प्रयास रहा जी कि जो पद सृजन है उसके अनुरूप टीचरों की भर्ती होना चाहिए। और हमें लगता है ये सरकार बहुत तेज़ी के साथ ये इसमें काम कर रही है और काफ़ी कुछ काम हुए भी हैं। और हमें नहीं लगता आने वाले समय में जल्दी पूरी पद सृजन का जितने भी हैं सब टीचर भरे जाएंगे। बाकी हम ये कह सकते हैं कि कोरोना की वजह से थोड़ा इसमें विलम्ब हुआ है, अन्यथा आज तक हमें नहीं लगता किसी विद्यालय में कोई जगह खाली रहती है। आपने देखा प्राथमिक विद्यालय में कितनी भर्ती हुई, राजकीय विद्यालय में कितनी भर्ती हुई, माध्यमिक विद्यालय में कितनी भर्ती हुई। लगातार ये प्रक्रिया चल रही है और हम समझते हैं कि आने वाले सत्र में ये सुचारू रूप से चलेगा। विधायक जी, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है जिसमें आप स्वयं कह रहे हैं अपनी पार्टी के लिए कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता को अराजकता एवं गुंडाराज दी है वो मील का पत्थर साबित हुई है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई कितना गलत है ये बताओ। आप उसको देखो, पूरा वीडियो गलत बात करते हैं। मील का पत्थर साबित हमारी जो बड़वार झील है वो मील का पत्थर साबित हो रही है। नहीं, ये गलत नहीं, आपके खुद के बयान है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता को अराजकता एवं गुंडागर्दी की है वो मील का पत्थर साबित हुई है। जिसने जो गुंडागर्दी कर रहे थे जनता जानती है कि यहाँ के पूर्व विधायक क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे। वो तो गुंडा और माफिया हैं, उनके खिलाफ 50-60 मुकदमे दर्ज हैं। उनके खिलाफ अवैध खनन का उनकी पत्नी के नाम है और 450 एकड़ की लीज थी। हमसे आप कह रहे गुंडा माफिया। अरे गुंडा माफिया वो थे ना, वो गुंडा माफिया, उनके खिलाफ 60 केस होंगे, 60 मुकदमे दर्ज होंगे, आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और उनके खिलाफ तो अवैध खनन की तमाम माने से FIR हैं और उन्होंने अवैध खनन किया है और अर्जित संपत्ति करी है। और ये तो बिल्कुल इतना निर्भय और ऐसा वो चल रहा है। ये तो काम जो है वास्तव में आम जनता महसूस कर रही है कि बिल्कुल संतुष्ट है। विधायक जी, एक अंतिम सवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के सुशासन के 3 वर्ष वाली जो किताब जारी होती है उसमें जन पार्टी के द्वारा जो विकास कार्य कराए जाते हैं या प्रत्याशियों के द्वारा जो विकास कार्य कराए जाते हैं उसमें विधायक निधि द्वारा जो गांव-गांव में 22 पशु चिकित्सा सहायता केंद्र खोले गए हैं, कुछ गांव की जनता का आरोप है कि उनके गांव से वो पशु चिकित्सा सहायता केंद्र चोरी हो गया। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, पशु सहायता केंद्र का मतलब है गो आश्रय स्थल। चूँकि वो विधायक निधि का पैसा रिलीज करने की पशु सहायता वो नहीं है, माने चिकित्सालय नहीं है वो केवल निधि निकालने का वो था कि वास्तव में गो आश्रय स्थल जगह जगह बनना चाहिए। उसके लिए हमने 3-4 करोड़ रुपए दिया है अलग से और ये हम समझते काफ़ी जगह आज कामयाब हैं। हर जगह शेड बने हुए हैं, आज सब जगह बने हुए हैं। विधायक जी, कुछ गांव हैं हमारे पास जिनमें से 22 गांव में लगभग 10 गांवों में वो पशु चिकित्सा सहायता केंद्र नहीं है। नहीं, उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा, बिल्कुल भी नहीं। विधायक जी, पहाड़पुरा, बांगरी, कुइया और ना जाने कितने गांव जिनमें अभी पशु चिकित्सा सहायता केंद्र पहुंचा ही नहीं है। पैसा रिलीज हुआ ही नहीं है। नहीं, सुशासन 3 वर्ष, सुशासन के जो 3 वर्ष की किताब है उसमें कहा गया है कि 10 लाख की लागत ये गाँव में बनाए गए ये पशु चिकित्सा सहायता। पैसा रिलीज नहीं होगा, आपकी किताब में लिखा गया है। तो भाई जी, जमीन उपलब्ध नहीं भाई तो नहीं बनेगा। तो फिर पैसा तो वो विकास कार्यों में कैसे आ गया पैसा? वो नहीं। आप देख सकते हैं किस तरीके से भारतीय जनता की पार्टी के प्रत्याशी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हीं के द्वारा बनाए गए पशु चिकित्सा सहायता केंद्र चोरी हो गए या वहाँ पे जमीन नहीं बनाई गई है, पर वो उन किताबों में लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विधायक निधि द्वारा वहाँ पे पशु चिकित्सा सहायता केंद्र बनाया गया है। अब मामला इस पर कई प्रश्न चिन्ह बन रहे हैं, क्या इसमें धोखाधड़ी हुई है या कहीं धांधली हुई है? धन्यवाद। फिलहाल नेताजी कहिन के इस अंक में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।